यहाँ मतलब 5-7-10 साल से लेकर के और 70 साल तक के बुजुर्ग अपने बीच बैठे हैं सारे, और बात समझने का मौका मिलेगा आपको अगर आपने ये मेरी बात थोड़ी सुन के और जो इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो उसका इस्तेमाल कर लिया इन बातों को परखने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आने वाले टाइम में। और नहीं तो आपकी ज़िंदगी अगर इनसे पूछ लोगे तो नरक से भी बदतर होने वाली है। अगर जो इनकी ज़िंदगी के हिसाब तर जो आज आ लिए तामे जिस लेवल पर आ लिए, वह ज़िंदगी आगे बहुत खतरनाक होने वाली है। ये थोड़ा जैसे मैं यो बताऊं, बस ये तो यही मैं इन्हें देख के नहीं मेरे ध्यान में आ गई, मेरे भी ध्यान आ कि ये जो है ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, सबसे पहली बात तो ये प्लास्टिक के अंदर डाली गई। पता आपको, मैंने अपने फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नाम से अंग्रेजी में, उस पर मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन डोली थी, पैलेट्स ढूंढो क्या होता है, PHALLATES। लोगों ने रिसर्च करी, रिसर्च करके देखा कि पैलेट्स क्या होता है। असल में एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लास्टिक को नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जिस भी आदमी के शरीर में जाएगा वो आदमी या उससे अगली पीढ़ी नपुंसक होती चली जाएगी। प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, दे रखा है सबने। अब आपके खाने में, आपके जीवन में जहां भी प्लास्टिक है, आप नहा रहे हो तो नहाते वक्त, खा रहे हो तो खाते वक्त, चाय पिया आपने गर्म पानी के प्लास्टिक के गिलास में, उसमें, चाहे आप पानी पियो प्लास्टिक के गिलास में, चाहे आपका पीने का सामान रखा जाए प्लास्टिक के गिलास में, चाहे ये खाने की चीज पैकेट में रखी जाए, सब चीज के अंदर पैलेट्स है। यानी प्लास्टिक की कोई भी आइटम आपके घर में है तो वो आपके जीवन के लिए इतनी खतरनाक है। अब आपको ये किसी ने नहीं बताया, ये बात सरकार को भी पता, ये बात कंपनियों को भी पता, ये बात जब ऑनलाइन पड़ी है तो भाई पता नहीं है FSSAI ने कि इस प्लास्टिक से क्या होने वाला है। फिर जब ये प्लास्टिक उतर के और यहाँ फैल जाएगी, जहां भी ये जाएगी, खेत में चली जाएगी, किसान के खेत में, या कुर्डी पे चली जाओगी, या खाद में, या ग्राउंड पे, वहीं पर कोई पौधा नहीं पैदा होगा, ये जमीन को बंजर बनाएगी। ये वजह कदे भी गलेगी नहीं, या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये जो जितना भी पॉलिथीन है। अब अगर कोई चीज धरती के लिए इतनी खतरनाक है, पहली बात तो उसको बनाया क्यों जाता है, और दूसरी बात फिर आपकी हर चीज, चाहे बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, चाहे आड़ कबाड़ हो, फिर उस आइटम को प्लास्टिक के अंदर पैक क्यों किया जाता है। कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, ना गांव ने, ना नेता ने, ना किसी MLA ने, ना किसी MP ने, ना किसी मास्टर जी ने। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है भारत के अंदर, इनके ऊपर 1990 से पहले एक रिपोर्ट छपी थी, 90 के आसपास। उस रिपोर्ट में ये पता चला, करीब 250 पन्ने की रिपोर्ट थी वो, ये पता चला कि जो भी आदमी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, जो भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हड्डियों को गलाने का काम करते हैं। यानी उस आदमी को 30-40 साल की उम्र के बाद हड्डियों में, पैरों में, टांगों में, कंधों में, कमर में दर्द परमानेंट रहेगा। आपके घर में अगर बैठे होंगे ना, एक भी मानस ऐसा नहीं पावा जिसके बुजुर्गा के दर्द ना होता हो, जिनसे ये चीज ना खाते हो। सबका दर्द है ना, सबके घर में पेन है, परमानेंट पेन आ चुका है। फिर इस पैकेट के अंदर, मैंने तो इस पैकेट का नाम लिया है, घरा जाओगे नमकीन का पैकेट ठाकी देखियो, कोई भी पैकेट ठाके, चिप्स का पैकेट ठाकी देख लियो, चाहे क्या का पैकेट ठाकी देख लियो, उस पैकेट के अंदर यहाँ इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कि इस खाने की आइटम में क्या क्या है, इस खाने की आइटम में क्या क्या है। इस आइटम के अंदर मैदा है, मिल्क सॉलिड है, मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल है, शुगर है, शुगर सिरप है, आयोडाइज साल्ट है, आर्टिकल एजेंट्स हैं 5032 और 503, ये इसमें लिख रहे हैं, आप जाके देख लियो, मैं नहीं कहता। आप न्यू देखियो कि आपके घर में जो आइटम ज्यादा खाई जाती है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो बाजार तायु नमकीन हो, एक बार बस न्यू देखो ये आइटम है, सर्च करो इसके साइड इफेक्ट क्या है।
फिर दूसरी आइटम इसके साइड इफेक्ट क्या है, फिर तीसरी आइटम इसके साइड इफेक्ट, कॉपी पे लिख लो। और फिर देखो इन तक के बीमारी हुआ है, और फिर देखो मैं बीमारी आपके घर में है कि नहीं किसी का। जो आदमी उन आइटमा ने सबसे ज्यादा खावे है उनका मैं बीमारी हो ही पाऊंगी पहले, अगर आप पिछले 8-10 साल से इनको खा रहे हो तो। अब यह बात मन ने भी बेरा, इंटरनेट पर डालने वाले को भी पता, इस बिस्किट के अंदर डालने वाले को भी पता, इसको पैक करने वाले को भी पता, इसको मोर ला के इसने न्यू कहने के लिए भी पता कि बेचो, और इस पर टैक्स लेने वाले को भी पता। सिर्फ पता किसने नहीं, खान वाले ने नहीं पता बस। इसके अंदर जो रिफाइंड ऑयल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड वाला कोलेस्ट्रॉल। जो घी है वो गुड वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन आरामी डॉक्टर ने कहा घी खाना छोड़ दो, मीट खाना शुरू कर दो। जो है मतलब इवन यहाँ तक के मन नहीं पता, मन न्यू पता है कि अगर आपके गांव के लिए सेवा कर रहे हैं तो ऐसा आदमी जो कोच साहब जिसे हैं वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि घी छोड़ दो और वह चीज खा लो। अगर कब आए तो मतलब उन्हें पता नहीं फिलहाल कि भाई उस तक एक है। इसके अंदर एक आइटम है पाम ऑयल, और जो घर में नमकीन आती है उसमें आता है कॉटन सीड ऑयल। एक बार कॉटन सीड ऑयल के सर्च करियो। 2020 में ब्राजील की सरकार ने रिपोर्ट जारी करी थी कि हमने 15 साल रिसर्च करके देख ली, जिस डांगर ने कॉटन सीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल का पता है बड़को बेरा नहीं, बिनोले का तेल है। बिनोला कहां से निकला वो, सरसों से। सरसों अगर देसी है तो देसी बिनोला, और बिनोले का तेल भी देसी हो जाएगा, मतलब सरसों का तेल भी देसी हो गया। और जो बिनोले का तेल है फिर वो अलग आ गई, खड़ बिनोला कपास, ठीक है कपास का सॉरी। अब कपास भी और सरसों भी दोनों की दोनों आइटम भारत के अंदर जीएम है। जीएम किस किस को पता है, नहीं पता ना? जीएम सर्च करना, जेनेटिकली मॉडिफाई, यानी जब आदमी की या किसी चीज की मूल प्रवृत्ति को ही बदल दें। ये साइंटिस्ट इतना बकाव है देश ने कि हमने सुधार दी नस्ल। जैसे एक गाय है, एक भैंस है, एक सूअर है, तो उन्होंने क्या किया, गाय और सूअर का जीन मिला के एक गाय बना दी जिसका नाम है अमेरिकन का है। और वह कहा बोला इसका बढ़िया दूध दे है, वह असल में सूर है वो। तो सूर का दूध न्यू कह के बेचा कि वो गाय का दूध है। उसके अंदर रिसर्च करी, पता चला इससे कैंसर होता है। तो प्रचार किया कि देसी गाय के गीत है या दूध तो है, और आपने वो राखनी छोड़ दी गामा में। जो औषधीय प्रॉपर्टी वाली चीज है वह तो छोड़ दी, और जो बीमारी थी वह ले आए। अब मैं आप सबके सामने, क्योंकि आप छोटे बालक हो, आने वाले टाइम में जिंदगी बहुत बड़ी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जो बात कहूं अगर मेरी बात में कुछ भी गलत हो ना जीताऊ तो टोक दियो कि छोरे यह बात गलत है। समझ गए नहीं बात? ये तो आपके गांव के हैं बुजुर्ग, ये बताएंगे कि मैं बात गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अगर ये जिस दौर में थे, आप जवान हो आज के टाइम पे, कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ये आज बुजुर्ग हो चुके हैं, जब ये आपकी उम्र में थे समाज के अंदर नशा आज से कम था, ठीक है जी? पहले था ही नहीं जी, देखने में नहीं आता, मतलब ठीक, कोई बरस 2 बरस में एक आधी बार सुना करते। समझ गए जी बात? अपराध शून्य था पूरे गांव में। अगर गांव में चोरी भी हुई तो सरकार के भेजे आदमियों ने पाड़ लाए थे उस दिन में, बैंक में पीछे जमा करवाने के चक्कर में कि लोग पीछे जमा करा देंगे। जिस तरह आज पैसे चोरी होने के डर के चक्कर में एटीएम कार्ड लेने लग गए, डिजिटल पेमेंट करने लग गए, वैसे ही यानी ये जो आज साइबर अटैक हो रहे हैं ये सारी सरकार करवा रही, कहने का मतलब ये है। अपराध शून्य। गांव की बहू बेटी, सारे गांव की बेटियां पूरे गांव की साजली होया करती थी। एक भी बेटी को ये टेंशन, किसी बाप ने या टेंशन कदे नहीं हुई गांव में कि हमारी छोरी रात ने 9 बजे किते गित्ता में जान लग रही, किसी उसने कोई खतरा होगा, भाई समाज तक को खतरा हो, एक बालक से भी। मतलब कितने कोई ऐसा केस आपको नजर नहीं आएगा जहां कोई व्यभिचार का या कोई गलत सोच का विचार मिल जाएगा। सोच भी नहीं थी खान पीन का। आज 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, अगर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है ना, वह आइटम आपके घर में नहीं, मतलब वो आदमी अपने बालका ना वैसा खाना नहीं खिला सकता जैसा खाना आप रोज खाया करते। और एक नहीं, मेरे दादा के 8 औलाद हैं, मेरे दादा के तो 8 तो मेरे बाबू मेरी बुआ, और 8 मेरी, मतलब 15 बालक हैं, 10 मेरी बाण,
मतलब सारे गए और 5 हम भाई, तो और 2 मेरा दादा दादी, तो 25 मानस हम एक घर में रहा करते। तो जो आज 3 परिवार, 3 आदमी का परिवार नहीं खा सकता ना 1.5 लाख तनख्वाह में, वो आप छकमा खाया करते। घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, फ्रूटा की कमी नहीं। फ्रूट मतलब सारे मौसमी फ्रूट, सारी मौसमी सब्जी जो अमेरिका के अंदर लग्जरी आइटम है ना, वो आप रेगुलर खाया करते। चूल्हे की जो रोटी है ना, अगर आप जाओगे ना शहर में, डेवलप्ड कंट्री में या डेवलप्ड किसी, चूल्हे की रोटी लग्जरी है। और उन्होंने हरामियों ने क्या कहा कि चूल्हे में आंख फड़ावे। जिस टाइम हमारी माँ चूल्हे में आंख फड़ाया करती, सबते गांव में एक भी लोगाई का चश्मा नहीं था। हाँ जी, अरे गैस पे बना हुआ है ना, तो सारा का गैस बन रही पेट में। अरे बता दिया उन्होंने कि साइंटिस्ट ने खोज करी कि माटी में रहते स्वस्थ रहा करे। उनने क्या करा, सारा गांव पक्का कर दिया। उन्हें ये पता लग गया कि गोबर ने शरीर के लानते शरीर में स्किन वाली एलर्जी और बीमारियां दूर हो गए हैं। आपत कह दिया गोबर तो दूर डांगरे बचा दिए। ये उन्हें पता चला कि मतलब जो वेजिटेबल्स हैं और ये चीज इतनी आइटम इतनी बढ़िया है। जब हमारा गांव में तो सारी चीज बजा दी भाई, अनपढ़ हो और जब पढ़ा लिखा हो, चाहे किसी का 8 औलाद हो, चाहे किसी का 10 औलाद हो, मन है उस टाइम पे, क्योंकि मैं इनके और आपके बीच की मतलब पैदाइश हूं, समझ गए ना। तो मन के है आपकी जिंदगी को भी करीब से देखा है और आपकी जिंदगी को भी करीब से देखा है। अगर किसी का 10 भी औलाद है ना, मैंने आज तक कोई माँ बाप इस बात पे चिंतित होता नहीं देखा कि इनका बड्डा होकर के बनेगा। सब निश्चिंत थे, सब हर हाथ को काम था। यानी जब 8 औलाद हैं तब तो सबके पास काम है, लेकिन जब एक एक रहेगी तो सारे बेरोजगार हैं। नहीं समझे? जब आप अनपढ़ थे तो चाहे कम्मे ना हो घर में, लेकिन किसी ने न्यू खतरा तक भूखा मर जाएगा। और आज आधार कार्ड ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो भूखा मरने की टेंशन हो जाए कि काम क्यों कर चलेगा। मेरे नाम पे मैं सरकारी मास्टर था, मैं बताऊं भाई बच्चों, मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। मेरी घरवाली भी पढ़ाया करती सरकारी स्कूल में। हम दोनों नौकरी छोड़ दी। मन ने 2012 में छोड़ दी, मेरी पत्नी ने 2013 में छोड़ दी। हमने ये देखा कि नौकरी केवल गुलाम करते हैं, और हमारे बुजुर्ग नौकरी को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा करते हैं। हमें पहले समझ में, पहले तो छोड़ी थी अपनी इंस्टिंक्ट से, लेकिन न्यू समझ में कौन आया था कि हमारे बुजुर्ग अब नौकरी ने इतनी नीच क्यों कहा करते। ईब समझ में आया जब किसान आंदोलन देखा और यो लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में पुलिस वाले को समझा दिया कि यो मास्क कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर ते समझा दिया, मास्टर ते भी समझा दिया, कनेक्टर ते भी समझा दिया, पुलिस वाले ते नेता ते सब ते समझा दिया कि कितना फायदा कितना नुकसान। गांव वाले लुआन ते नाट गए। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या कहा कि तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आप फार्म नहीं भर सकते नौकरी के, आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, दुकान नहीं खोल सकते, और आप नौकरी पर हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं लकड़ेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा। जो क्या ना, और वो कहने वाला कौन था? सरकारी नौकर। और वो नौकर कौन है? मारा चाचा, मारा भतीजा, मारा भाई। वो आंगनबाड़ी वर्कर, वो आशा वर्कर, वो हमारे रिश्तेदार, और वो मारी गए धक्का करके। अरे कुणबा गाड़ी होने लग रही, होने लग रही, नहीं होने लग रही। गोड्डे टूट लिए, कमर में दर्द, किसी के बाल उठ जाए, किसी के दांत लकड़ जाए, किसी का एलर्जी हो जाए, किसी के जोड़ा में परमानेंट दर्द रहा है, कोई हार्ट अटैक तो मरन लग रहा है, कोई कार्डियक अटैक तो जान लग रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज तो होने लग रहा है, किसी के लीवर खराब हो जाए, किसी का ऑल बॉडी फेलियर हो जाए, किसी का कैंसर 4थी स्टेज में पावे, किसी का कुछ लेडीज में पीरियड्स में दिक्कत आने लग रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरे करनाल में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है। IVF का मतलब समझो हो? IVF का मतलब कुत्ते के बीज पैदा हो रहे हैं। कुत्ते के बीज क्यों कह रहा हूं? बेरा है जो आप पुरानी लाइन गाड़ दिया करते, वो न्यू कहा करते बेरा ही नहीं किसी ने किसका बीज है। जब गाय के मामले में सूर का बीज देने लग रहे,
जब कॉटन के मामले में कॉटन सीड ऑयल जाके देखियो, बीटी कॉटन के सीड में कीड़ा डाल रखा है उन्होंने। यानी आप खाते तो हो तेल, लेकिन असल में मांसाहार खान लाग रहे हो। टमाटर के अंदर मछली का जीन डाल रखा है, तो कहने तो शाकाहारी लेकिन मांस खान लाग रहे मछली का। बाप की आइटम खीरे के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को बदल दिया उन्होंने, और किसी को पता नहीं लगने दे रहे। मतलब आप लोगों के मतलब सब सिस्टम को तोड़ने की तैयारी चल रही। अब जो आईवीएफ से पैदा हो रहे हैं, बेरा किसका बीज हो? बेरा भाई किसे ना जमीन बेरा ना, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कौन कर रखा होगा? बेरा नहीं गए कब है नहीं, अखबार में कौन आंधी गई? तो इंजीनियर आपको हरियर आंखें चाहिए, नीली आंखें चाहिए, तो वैसा बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना भाई। तेज दौड़ने वाला चाहिए तो घोड़े का डाल देंगे, वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे, क्या नहीं? मजबूत बच्चा चाहिए तो सांड का डाल दो, गेंडे का डाल दो, उसमें जीन डालना है, वो हो जाएगा उसमें। यूं तो कहा करते ना भाई, एक गधा था एक घोड़ा था भाई। गधा तो मतलब बोझ ढो सके, तेज नहीं चाल सकता। घोड़ा जो है तेज चाल सके, बोझ नहीं ढो सकता। तो न्यू करो, दोनों ने मिला दो, खच्चर बना दो, बाज भी लेगा, सामान भी ढोलेगा। न्यू करे तो एक खच्चर पैदा होने लग रहे गामा में, और आपा खस्सी होने लग रहे सारा का सारा नौजवान बालक। क्यों? आइटम के खान लग रहे। या जो रिपोर्ट इसकी बनी थी ना, जो कोल्ड ड्रिंक की बात बताऊं था, विधान लोकसभा में पेश हुई, भारत की संसद में पेश हुई, और जाके पता करो संसद की कैंटीन में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बैन है नेताओं के लिए। नेताओं को पता है कि यह जहरीली है, इसलिए बैन कर रखी। लेकिन आपके लिए बैन नहीं होगी, आपको फुल सप्लाई मिलेगी। प्लास्टिक की आइटम में हर चीज आपको ऐसे ही मिलेगी। कॉटन सीड ऑयल का मैं जिक्र करने लग रहा था। ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी डांगर या जो भी जीव बीटी कॉटन से बना हुआ तेल की आइटम खान लग रहा है, कॉटन सीड ऑयल की, वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी। आपके गांव में ना हो रहा तो ये हालत बता दो जी। मतलब जितनी आइटम खाई जा रही हैं, वहीं आईवीएफ से बच्चे पैदा होने लग रहे। तो ये भाई कहानियां आ गई, नशा भी बढ़ गया, अपराध भी बढ़ गया, व्यभिचार भी बढ़ गया, अश्लीलता बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, परेशानी ज्यादा होगी, परिवार टूटन लाग रहे, समाज टूटन लाग रहा। मतलब एक तरीके तय लोगों के पास आज के टाइम पे अगर सरकार ये कह दे कि तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आएगी 30 दिन तक, किसे दो रहा है? हाथ की चाकी है, देखे भी नहीं होगी किसी ने। मतलब है अगर बिजली ना आवे तो ढीठ आ जाएगी, आई बैठी, इंटरनेट ना आवे ढीठ आ जाएगी, आ गया तो पानी ना देवे सरकार ढीठ आ जाएगी, किसान ने बीज ना देवे ढीठ आ जाएगी, पेट्रोल डीजल बैन कर दे ढीठ आ जाएगी, बैंक अकाउंट बंद हो जाए ढीठ आ जाएगी। मतलब इंटरनेट बंद हो गया तो बैंक भी बंद हो गया तो कुछ नहीं ले सकते ना, आ जाएगी ना, सारा का आ जाएगी। आ गया तो अच्छा मानने को ना कहेंगे क्यों करेगी सरकार? तो 2 साल पहले क्यों करा था भाई सरकार ने? पाबंदियां लाई थी ना कि रोटी कौन मिले। एक बात बताओ भाई बच्चों, सिंपल फंडा, गलत है सही है वो आप लोग तय कर लियो। मैंने सरकार न्यू माने कि यो मानस गरीब है और इस मानस के घर में खान ने दाने को नहीं, और 5 किलो अनाज पे ही जिंदा है। सरकार न्यू माने जब तो देवा है, ठीक है। ये न्यू का है टिक्का नहीं लुआ होगा तो तनियो अनाज कौन मिले। मतलब टिक्के चाहे बचो चके में हो, लेकिन भूखा जरूर मार देंगे तने। क्यों जी? यार मैं लुआऊं ना लुआऊं, मेरी जब तक मन हो कि मैंने अनाज की जरूरत है तो मेरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई। मैं तो यह कह रहा हूं। मैं काल एक गांव में जा रहा था, उड़े मैंने बुढ़ा ने कह दिया, मैं बुजुर्गो एक बात बताओ, जब थारा घर लठ लेके बढ़ जा और तारा बालका पे अटैक कर दे, तुम क्या करोगे? ने बोला मारेंगे साड़े गए, लठ ठालेंगे हम भी, जेड़ी मारेंगे। मगर जब बंदूक लेकर आ जावे तो भाई लठाड़े तो लठ के लड़ लोगे, जब बंदूक लेकर आ जावे तो बोला बंदूक वाले भी अपने जो कुछ होगा इस्तेमाल करेंगे, जितना होगा बचने की कोशिश करेंगे। अरे माजा इंजेक्शन लेकर आ जाए तो उस तो लड़न गए नहीं, बेरा आए नहीं थे, आए थे। ईब जो परिवार ये जान लाग रहे, मैं बतावे सारे जने कुणबा गानी होने लाग रही जमा। 3 दिन पहले बाप गया, फिर माँ गई, फिर बहू गई,
बालक एक आधी जगह तो ऐसा हो गया, छोटे छोटे बालक रह गए बस, उन पे भी आंगनबाड़ी वर्कर धक्का करी, इनके भी लुआओ सारे टिक्के।